कि हमने जितनी भी चीज़ें बनाई, मानव ने जितनी भी चीज़ें हैं सो अपने सुख के लिए बनाई है, वास्तव में समझिए तो वो चीज़ें हैं सो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौत का कारण भी बनती है। मशीनीकरण के युग में ना, या जल्दी है सो हम लोग है सो किसी भी चीज़ को पाने के चक्कर में या सुख के चक्कर में जो है जिस मशीन का हम लोग है सो निर्माण किए ना, प्लेन का निर्माण किए, ट्रेन का निर्माण किए, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि वही चीज़ जो है मौत का भी है सो क्या बनी, कारण बनी। जो अभी घटना अहमदाबाद में हुआ उसको देख सकते हैं आप लोग ना, कितना भयावह घटना हुआ। मतलब प्लेन है सो टेक ऑफ हुआ नहीं कि बस ना हॉस्टल के साथ टकरा के क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। मतलब ये काफ़ी दुखद है। चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आज है सो हम लोग है सो इंग्लिश में है सो एक नए स्ट्रक्चर के साथ है। यह स्ट्रक्चर है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यूसेज ऑफ सब्जेक्ट प्लस नो नोज। देखिए यहाँ नो और नोज में क्या अंतर है, तो ये V1 है और ये भी क्या है, 5 है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब रहेगा तो उसके साथ V5 लगाएंगे, बाकी के साथ क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। उसके बाद हाउ टू का प्रयोग है, हाउ टू के बाद क्या आएगा, V1 और फिर क्या है, अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है आप हैं सो कब करेंगे, तो सेंस कह रहा है कि क्रिया प्लस आता है, आती है, आते हैं, अथवा जानता है, जानती है या जानते हैं। जब ये लगा रहेगा वाक्य की क्रिया के बाद अंत में, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उपरोक्त जो स्ट्रक्चर आपको है सो यहाँ पे लिखा गया है उसका ही पालन करेंगे हम लोग जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश से हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर जो हमने यहाँ पे है सो लिखा है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, या इसको है सो अलग तरीके से भी है सो लिख सकते हैं हिंदी में, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बोलना मतलब क्रिया प्लस आता है, या बोलना क्रिया प्लस जानता हूं। तो जैसे ही ये यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्रिया प्लस आता हूं जानता हूं है, वैसे ही समझ जाएंगे कि हमें इस स्ट्रक्चर का है सो पालन करना है इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इस वाक्य के। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले लिखे मुझे या मैं, तो इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, आई के साथ V1 या V5, बिल्कुल V1, नो लगा दिए। उसके बाद कुछ नहीं सोचना है, बस उपरोक्त स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हाउ टू का प्रयोग करना है, और हाउ टू के बाद है सो बोलना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, स्पीक, स्पीक के बाद क्या है, इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम लोग आसानी से है सो कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरा भी है एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखेंगे तो वह है उसे कंप्यूटर चलाना आता है, तो उसे कंप्यूटर चलाना आता है तो ही नोज हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ V5 लगा है, और बाकी जो है हाउ टू ना, उसके बाद ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो आई थिंक आप लोग को है सो ये स्ट्रक्चर है सो समझ में आ गया होगा, और काफ़ी ये मज़ेदार स्ट्रक्चर है। मतलब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप है सो अंग्रेजी भी है सो बोल सकते हैं ना, जैसे किसी के समक्ष। और इतना स्ट्रक्चर आप लोग को है सो हम लिखा दिए हैं कि अगर उस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो कर लेते हैं आप लोग बारीकी से, तो टूटा फूटा ब्रोकन इंग्लिश जिसको कहते हैं ना, वो तो अभी से ही बोलना आप लोग क्या कर दीजिएगा, चालू कर दीजिएगा ना। देखिए पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है तो पढ़ने में मन लगाइए, नहीं पढ़िएगा बाबू, ठीक है, तो भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा, इसलिए पढ़ाई में मन लगाइए, समझ गए। और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, ठीक है, जो बचपन में कमज़ोर थे पढ़ने लिखने में, लेकिन जैसे जैसे उनका उम्र है सो बढ़ा ना, वो लोग क्या होते गए, तेज बनते गए। मतलब उनके साथ है सो कुछ ऐसी घटनाएं, विचित्र घटनाएं होती चली गई महापुरुषों के साथ। जैसे आप मान लीजिए कालिदास हो गए ना, तुलसीदास हो गए, इन लोगों का अगर सुनिएगा स्टोरी ना तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। मतलब शादी के बाद है सो इन लोगों के जीवन में बदलाव आया, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद आया। तो जब मान लीजिए कि जब शादी के बाद जीवन में बदलाव आया जा सकता है ना, तो शादी से पहले क्यों नहीं लाया जा सकता है ना। एक शादीशुदा व्यक्ति अपने जीवन को है सो अपनी मेहनत के वजह से ना, परिश्रम की वजह से बदल सकता है। तो आप लोग तो फिलहाल अभी हैं सो अनमैरिड हैं ना, तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी ऐसा मन में चल रहा हो कि यार शादी उदी हो जाती तभी ऐसे मला है, तो बहुत दिक्कत होता है, कष्ट होता है बाबू। इसलिए अभी पढ़ लीजिए, पढ़ने का मौका है। इसके बाद है सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोग को अगले क्लास में बताया जाएगा। इस स्ट्रक्चर पर है सो मतलब वाक्य है सो बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके।